नमस्कार, मैं हूं अभिनेंद्र और आपका स्वागत है मेरे इस कार्यक्रम में, इस स्पेशल रिपोर्ट में। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश सरकार की सबसे बड़ी भर्ती की। जी हां, सहायक अध्यापकों की भर्ती की, जिस पर एक बार फिर रोक लग गई है। योगी सरकार की सबसे बड़ी भर्ती की शुरुआत दिसंबर 2018 में हुई थी। दिसंबर 2018 में विज्ञप्ति निकली थी, लेकिन 1.5 साल बाद यानी 8 मई को हाईकोर्ट ने 3 महीने के अंदर नियुक्ति करने के लिए कहा था। लेकिन इस नियुक्ति पर एक बार फिर पेंच लग गया है। वो क्या है कि अब नियुक्ति पर रोक लगा दी गई है और 12 जुलाई 2020 को अगला फैसला आएगा। 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती का मामला है और ये मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। ये उत्तर प्रदेश का जनपद गाजीपुर है और ये भीड़ किसी मेले में नहीं बल्कि सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए लगा हुआ है। ये अभ्यर्थी हैं जो भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने के लिए गाजीपुर पहुंचे हैं। कोई मेरठ से आया है तो कोई गाजियाबाद से आया है। पता नहीं कौन कहां से आया है, लेकिन जो भी आया है वो बहुत दूर दूर से आया है। ये सरकारी नौकरी है साहब, बहुत ही संघर्षों से मिलती है। मेहनत करना पड़ता है, जूते घिसने पड़ते हैं, पढ़ना पड़ता है, तैयारियां करनी पड़ती है, तब जाके परीक्षाएं होती हैं और जब मेरिट आती है तो उसमें स्थान मिलता है और जब भर्ती की बात आती है तो पेंच फंसता है, संघर्ष होता है, केस चलता है, तारीख पे तारीख पड़ता है, सरकार जवाब देती है, राजनीति होती है, उठा पटक होता है, तारीख आते हैं कि अब जाके भर्ती होगी, लेकिन फिर भी भर्ती प्रक्रिया टाल दी जाती है। कुछ ऐसा ही हुआ था उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर में। ये लोग खड़े थे भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने के लिए, लेकिन इनके पास अभी आदेश की कॉपी नहीं आई थी कि हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया है कि भर्ती प्रक्रिया को टाला जा रहा है। अगली सुनवाई 12 जुलाई को होगी। दरअसल पूरी भर्ती प्रक्रिया में कई बार पेच फंसा, कई बार संकट आया। आइए इस पूरे मामले को सिलसिलेवार समझते हैं और जानते हैं कि क्या था यह मामला। पहला मामला था कट ऑफ मार्क्स को लेकर विवाद हुआ। बता दें कि योगी सरकार के सत्तासीन होने के बाद दिसंबर 2018 में प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए एक शासनादेश जारी कर अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। इस शासन आदेश में कट ऑफ का जिक्र तो था, लेकिन कितना होगा इसका जिक्र नहीं था। इस भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 6 जनवरी 2019 को राज्य के 800 परीक्षा केंद्रों पर कराई गई थी। इसके ठीक एक दिन बाद यानी 7 दिसंबर 2018 को न्यूनतम कट ऑफ की घोषणा की गई। इसके तहत सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को 150 में से 97 और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को 150 में से 90 अंक लाने होंगे। यानी सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को 65% और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को 60% अंक पर पास किया जाएगा। इस कट ऑफ को लेकर परीक्षार्थियों ने हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया था। जी हां, हम आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया था। कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच हाईकोर्ट ने सरकार के कट ऑफ मार्क्स के फैसले को सही ठहराते हुए कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता से समझौता नहीं किया जा सकता। सरकार लिखित परीक्षा के परिणाम घोषित कर 3 महीने में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करे। हाईकोर्ट ने कहा था कि सरकार 3 महीने में नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी करे, लेकिन उसके आगे क्या हुआ यह भी तो जानना जरूरी है, क्योंकि बात 69,000 शिक्षकों की है जिन्होंने इतनी कड़ी मेहनत से यहां तक पहुंचे। उन्होंने तैयारियां की, किताबें खरीदा, पैसे खर्च किए, तब जाके एक परीक्षा को पास किया, मेरिट बनी और उम्मीद जागी कि अब हमें सरकारी नौकरी मिल जाएगी, हमारा भविष्य संवर जाएगा और जब हमारा भविष्य संवर जाएगा, हम अध्यापक बन जाएंगे तो हम लाखों छात्रों का भविष्य भी संवारेंगे। लेकिन हुआ क्या और हो क्या रहा है? ये हमारे देश का सिस्टम है, हमारे प्रदेश का सिस्टम है कि कई बार शिक्षक भर्ती पर रोक लगी है और फिर वो रोक हटी भी है। कभी वो राजनीति की भेंट चढ़ा है तो कभी सिस्टम की भेंट चढ़ा है।
लेकिन जानना जरूरी है कि इस शिक्षक भर्ती में रोक क्यों लगी और हुआ क्या। 4 गलत प्रश्न की वजह से नियुक्ति प्रक्रिया रुक गई। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 4 गलत प्रश्नों को लेकर अभ्यर्थियों की तरफ से दाखिल याचिका पर स्टे लगा दिया है। अब इस मामले की सुनवाई 12 जुलाई को होनी है। बताते चलें कि जिलेवार मेरिट जारी होने के बाद बुधवार को चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग होनी थी। हजारों की संख्या में अभ्यर्थी गाजियाबाद से गाजीपुर व गोरखपुर तक आकर काउंसलिंग कराए, लेकिन पुनः अब उस पर रोक लगा दी गई और सुनवाई 12 जुलाई को होने वाली है। एक अध्यापक बनने के लिए कितनी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, ये वो अभ्यर्थी ही जानता होगा जिसने अध्यापक बनने का प्रण लिया है। तैयारियां करना, किताबों के लिए पैसे इकट्ठा करना, अपने घर से पैसे लेना, किताबें खरीदना, इतने साल गुजारना, संघर्ष करना, संघर्ष के बाद अपने आप को तैयार करना, फिर परीक्षा में भाग लेना और भाग लेने के बाद उस परीक्षा को उत्तीर्ण करना और मेरिट में अपनी जगह बनाना। तब जाके नौबत आती है कि उसे एक सरकारी नौकरी मिलेगी। लेकिन होता क्या है कि वो नौकरी भी कानून की भेंट चढ़ जाती है और फिर क्या मिलता है? इंतजार और इंतजार। इंतजार करो कि फैसला आएगा, इंतजार करो कि न्याय होगा, तो हम अध्यापक बनेंगे, क्योंकि हमें हजारों छात्रों को शिक्षित करना है। ये हमारा सिस्टम है जिसकी भेंट हमेशा से देश की जनता चढ़ती हुई आई। उम्मीद है कि सरकार इससे सीख लेगी और कानून को और कड़ा करेगी, व्यवस्था को और कड़ा करेगी, ताकि ऐसी नौबत भविष्य में किसी को ना देखनी पड़े। धन्यवाद।